शाक्स, मेरा नाम अमन है। मेरा नाम दिलीप रमेश है। मेरा नाम संस्कृति है। और मेरा नाम सैफ। और हम सब थिंकबेल लैब्स के को-फाउंडर्स हैं। WHO की माने तो 1 out of every 1000 children needs what we make। इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं और इनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। हैरानी की बात यह है कि US जैसे देश में भी लिटरेसी रेट इज ओनली 10%। मतलब जिस देश में हर लिफ्ट में ब्रेल बटन्स होते हैं, वहाँ 10 में से सिर्फ एक बच्चा ब्रेल को पढ़ पाता है। और उसका रीज़न है ब्रेल प्रोफेशनल टीचर्स की भारी कमी। ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, तो हम ला रहे हैं एनी। एनी is the world's first self-learning, remote-enabled braille literacy device। एनी अपनी फ्रेंडली आवाज़ में बच्चों को अपनी मदर टंग में ब्रेल सिखाती है। एनी के साथ साथ हमारा एक लर्निंग इकोसिस्टम हीलियोस भी है। उससे बच्चों का प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं नया कंटेंट थ्रू ओवर द एयर अपडेट्स। हीलियोस और एनी की मदद से मेन स्ट्रीम रेगुलर स्कूल्स में भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ पाते हैं। और अब एनी का डेमो देने आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, समवन हु नोज एनी बेटर देन ऑल ऑफ अस। I'd like to invite Prathamesh Sinha। हाय प्रथम। Hi. Hi, Sharks. हाय प्रथमेश। वेलकम टू शार्क टैंक प्रथमेश। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। मैं पुणे से आया हूँ। जब लॉकडाउन में सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तब एनी की मदद से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। एनी मेरे लिए सिर्फ एक स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस ही नहीं, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कंपेनियन भी है। अगर हम एनी के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच है जिससे हम एनी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक लार्ज ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे बड़े डॉट्स उभर कर आते हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसके मुकाबले। फिर मेरे राइट साइड पे ये स्टैंडर्ड ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे छोटे डॉट्स आएंगे हम जो पढ़ते हैं उसी की तरह। यहाँ बीच में ये स्पीकर है, यहाँ पे इसे नीचे चले तो यहाँ पे मुझे कीबोर्ड मिल जाता है जिससे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे 6 कीज है। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 डॉट्स पे डिपेंड करती है और 6 डॉट्स का अरेंजमेंट है और उसी हिसाब से यहाँ पे कीज भी है, जैसे 1 2 3 फिर 4 5 6। की नंबर 3 के नीचे एंटर की है और की नंबर 6 के नीचे बैकस्पेस की है। अगर हम कीबोर्ड से थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे एनी की ब्रेल स्लेट है जो कि एक डिजिटल ब्रेल स्लेट है जिसकी मदद से मैं राइटिंग सीख सकता हूँ। रीडिंग एंड टाइपिंग। इसकी मदद से मैं रीडिंग, टाइपिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। इसमें लेसन्स और गेम्स और स्टोरीज भी हैं। अभी मैं आपको एनी पे एक लेसन करके दिखाऊंगा। एक लेटर टाइपिंग लेसन। ओहो, गलत जवाब। इसने मुझे अभी रीट्रायल दिया। आई थिंक कुछ हुआ होगा। डोंट वरी, जस्ट आई एम मैनेजिंग। रेस्क्यू 1। आई एम मैनेजिंग। एक अक्षर को टाइप करने के लिए टाइपिंग कीज पर दबाएं। अपना जवाब सबमिट करने के लिए स्पेस बार दबाएं। बहुत अच्छे। I did it, yes! Thank you, Sharks, for giving your valuable and important time. I hope you like my demonstration. We loved it. Well done. Well you. done. Right. Thank you, Sharks. Very nice. प्रथमेश, मेरा नाम जानते हो? आवाज से पहचान रहे हो मैं कौन बोल रहा हूँ? अमन गुप्ता सर। थोड़ा आसपास समझ लो। अमन गुप्ता सर नहीं है, वो लेंस कार्ड के। So cute. चलो 3-4 लोग में से हम ही एक है। अनुपम बोल रहा हूँ मैं, अनुपम। Okay. जानते हो हम क्या करते हैं यहाँ पर और कैसे करते हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। Very good. आप शार्क की चेयर पे बैठना चाहोगे? Okay. आपकी उम्र क्या है? मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं एक बार अमन गुप्ता सर से भी बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही है। अमन आ जाओ यार। This is the chair. सर आपको पता है हमारे पास ना आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब है, जैसे ईयरपॉड, हेडफोन, चार्जर, स्पीकर। Thank you. जब भी मैं हेडफोन ऑन करता हूँ ना अपना तो ऐसे आवाज आती है, पावर ऑन। आफ्टर दैट जब मैं ऑफ करता हूँ, आयुष मिगल, पावर
showing off. आप तो बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं। क्या बात Absolutely right, man. It is amazing. और सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकता हूँ? बिल्कुल आइए, बिल्कुल आ जाओ। प्रथमेश, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना आईएएस चाहता हूँ। ऑफिसर। आपको लगता है एनी आपका आईएएस ऑफिसर बनने में मदद करेगा? इसका अपडेटेड वर्जन आता जाएगा तो क्या पता ऐसा वर्जन आ जाए जिसमें ये मदद भी कर दे। अरे वाह वाह तो आप भी शेयर होल्डर हैं क्या एनी में? ब्रांड एम्बेसडर। देखो, आज अगर इनको फंडिंग मिल जाती है ना, आप इंश्योर करना आपकी ब्रांड एम्बेसडर की फीस बढ़ा दें। यस यस बिल्कुल। चलो प्रथमेश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। Bye. थैंक यू, बाय बाय। प्रथमेश, बाय। बाय। नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। कल्पना करिए कि रात का टाइम है और आप अपने कमरे में बैठे हो और अचानक से लाइट चली जाती है और आपके पास न फोन है न कोई चीज है जो आपको रोशनी दे सके और आपको आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा। सबसे पहले क्या करोगे? आप घर के मेन डोर तक जाओगे। घर के मेन डोर जाने तक आपके रास्ते में कई सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कई दीवारें आएंगी, वो आपको कितनी परेशान करेंगी और आपको इतना कम सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा। सोचिए ये तो सिर्फ एक कल्पना है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे करोड़ों विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स की जो दुनिया भर में ऐसी समस्या एवरी डे फेस कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। मैं हनी बागचंदानी अहमदाबाद से हमारी कंपनी टॉर्चिट के जरिए ऐसा सारथी डिवाइस आविष्कार किया है जो ब्लाइंड पर्सन के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल आएगा तो वो उसको गाइड करेगा थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा विद ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो आपको पता चल जाएगा किससे उसको गाइड करता है हमारा डिवाइस। क्या मैं बुला सकता हूँ? श्योर हनी, गो अहेड। ये सुनिए। ये दुनिया का 99.7% एक्यूरेट डिवाइस है और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट के ये सबसे अफोर्डेबल भी है। Very well done. थैंक यू। Excellent. हमारा विजन ये है कि हम करोड़ों विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को दुनिया भर में ऐसे प्रोडक्ट्स के थ्रू इम्पैक्ट करें और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जैसे कि वो अपनी लाइफ को ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़्यादा आसानी से जी सकें। थैंक यू संजीव जी। तो ऐसा प्रोडक्ट वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया अभी तक? सर है ना, अच्छा। बट देट आर नॉट दैट एक्यूरेट। अपार्ट फ्रॉम एक्यूरेसी द मेन थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। इसका 1500 से 2000 रेंज में होगा और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 7000 में मिलते हैं। एक्यूरेसी क्यों नहीं है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है जिसको ये इतना एक्यूरेट बना देता है कि और कोई नहीं बना सकता? एग्जैक्टली सर, वी आर यूजिंग सोनार या एंड हमारा एल्गोरिथम्स हैं जिनको हमने पेटेंट किया हुआ है एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 99.7% लेबोरेटरी टेस्टेड एक्यूरेसी। सोनार टेक्नोलॉजी क्या होता है, जरा समझाएंगे आप? सोनार टेक्नोलॉजी शार्क्स यूज करते हैं। शार्क्स यूज शार्क्स यूज करते हैं और हमें नहीं पता। ये वाले या रियल वाले? रियल वाले। आप भी रियल वाले हो सर। अच्छा, फिर भी थोड़ा कंसेप्चुअली समझा दीजिए। एग्जैक्टली। तो सोनार इज द ऑडियो वेव्स। अच्छा। They are sending ultra sonar radiation, and if there is object, it will reflect, bounce back, and वो सब कुछ होता है साउंड की स्पीड पे। So this is sonar। तो आपने बोला कि वर्ल्ड कितनी पॉपुलेशन है जो आपने 7 करोड़। ये एक बार अगर कोई खरीद लेगा फिर से तो खरीदेगा नहीं ना? जी सर। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं 7 करोड़ में, आपके हिसाब से कितने लोग खरीद लेंगे? 7 करोड़ का अगर आप मार्केट स्टैंडर्ड भी पकड़ेंगे तो 70 लाख लोग खरीदेंगे। आपके हिसाब से 10% मार्केट शेयर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको कुछ और बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। उसके लिए हम नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसका R&D चल रहा है। और आप ये बेचते कहाँ पे? डायरेक्ट कंज्यूमर जो ब्लाइंड पर्सन खरीदते हैं, बट इट इज वेरी स्मॉल नंबर बट विच इज ग्रेट नंबर कि वो अपने जेब से पैसे निकाल के हमको देते हैं। एनजीओस जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं वो बहुत हमारे सबसे ज्यादा बिजनेस वहाँ से आता है। वो ही हमको डिमांड देते हैं कि हमको क्या चाहिए। परसेंटेज आता है वहाँ से मोर देन 40%। हनी जी आपका सेल्स बताइए।
2020 और 21 का ऑफ कोर्स कोविड की वजह से हमारा टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना हमने सोचा था, बट वी अचीव्ड 1 करोड़ 10 लाख और उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकला है कुछ 28 से 30 लाख। और हमारा अभी तक 1 अप्रैल 2021 से लेके अब तक हमारा ऑलरेडी 2 करोड़ 60 लाख का बिजनेस हो चुका है। वेल डन। वेरी गुड नाइस। यस, Very और surprising. मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमको 2 महीने पहले ही 1 लाख पीस का एक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मिला है 1 लाख पीस का। यस, वर्थ अमाउंट 18 करोड़ 60 लाख। कौन बाय कर रहा है? गवर्नमेंट, एनजीओज के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन? प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो अपने एनजीओ के थ्रू बाय कर रहे हैं। 2 रेवेन्यू स्ट्रीम है आपके, एक है डायरेक्ट कंज्यूमर जो खरीदता है और दूसरा है सब्सिडाइज्ड, एनजीओ सपोर्टेड, गवर्नमेंट एड, कुछ भी समझ लीजिए। एग्जैक्टली। डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स बताइए लास्ट मंथ। 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक हो जाता है। उसके अलावा डायरेक्ट सेल्स अगर हम गिने तो हमारे पास 30 डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे इंडिया में। वहाँ से हमारा सेल्स आता है 4 से 7 लाख रुपए, वो वेरी करता रहता है। और हमारे ऐसे 11 और डिस्ट्रीब्यूटर है अफ्रीका रीजन में, और एवरी मंथ वी आर गेटिंग मोर देन 16 lakhs to 20 lakhs का ऑर्डर फ्रॉम। हनी जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपका पूरा मॉडल समझ में आ गया और बहुत ही अच्छा लगा, पर एक चीज मुझे कब से खटक रही है और वो है आपका वैल्यूएशन। क्या आपके पास एक प्रायर इन्वेस्टमेंट हो चुका है जिसके बेसिस पे आप ये इतना हाई वैल्यूएशन मांग रहे हैं? जी शाक, मेरा जब रेवेन्यू 2 करोड़ था 2019 में अक्टूबर में, तब हमने 50 लाख रेस किया था एक एंजल इन्वेस्टर से 2.5% स्टेक पे, जो वैल्यूएशन को हुआ 20 करोड़। उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई बिग ऑर्डर नहीं था, और अभी हम नेक्स्ट 3 साल के अंदर 10 लाख लोगों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के थ्रू। आपने अभी तक सिर्फ ये क्रैक किया है कि उसको कम कॉस्ट पे कैसे बनाना कंपेयर टू अदर डिवाइसेस, और वो भी करने लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या आप सहमत हो बात से कि आपकी कोई और आर्ग्यूमेंट है? हमारा एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जो 70% वेटेज है हमारा 30% टैक्स से ज़्यादा। वो क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग है ना, वो विजुअल इम्पेयर्ड बंदा दूसरे विजुअल इम्पेयर्ड यूजर को देता है। हमारे पास 500 से ज़्यादा विजुअल इम्पेयर्ड ट्रेनर्स हैं अक्रॉस इंडिया जो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं ट्रेनर्स के थ्रू, एंड दैट इज योर प्राइमरी बिजनेस मॉडल, Yes. जिससे आप सस्ते दाम में ये डिवाइस लोगों तक पहुंचा सके। यस। हेलो शार्क्स। हेलो। हाय buddy. मेरा नाम विनीत सरायवाला है और मैं जमशेदपुर से हूँ। हाय विनीत. शार्क्स, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मेरे जैसे डिसेबल लोग के लिए ये दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। भारत में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है डिसेबल लोगों की और सिर्फ 0.4% का एम्प्लॉयमेंट रेट है। दुनिया के नजरिए से हमें बहुत अंडर वैल्यू किया जाता है, बट आप हमारे नजरिए से देखोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। जब कोविड आया था तो मोस्ट जगह पे लेऑफ्स थे और मेरे पास इतनी सारी सीवीज आ रहे थे डिसेबल लोगों की, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इन सीवीज का। इसी मैसिव प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया और मैंने शुरुआत की एटिपिकल एडवांटेज की। एटिपिकल एडवांटेज भारत का सबसे बड़ा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो डिसेबल लोगों को रोजगार देता है। 2 साल हो गए हैं और हम 100 कंपनी से ज्यादा के साथ काम कर चुके हैं। 100 एनजीओज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमने 1000 से ज्यादा डिसेबल लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है। शार्क्स, मेरा अल्टीमेट विजन ये है कि एक दिन सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम एटिपिकल एडवांटेज जैसी कंपनीज की जरूरत ही नहीं पड़े। Wow, beautifully said. Superb pitch, विनीत. वेलकम शार्क टैंक सीजन 2 में। आपकी कहानी और आपके मिशन के बारे में सुन के सच में हम पांचों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या आप पैदाइशी आपको विजन इम्पेयरमेंट था, फिर कैसे आपने ये सब किया? मेरा कंडीशन का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है एंड इसमें क्या होता है, विजन उम्र के साथ साथ घटते जाती है और मेरा करंट विजन सिर्फ 10% है और लेफ्ट आई में 0 है।
आप हमें पहचान पा रहे हो हम कौन बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे को मतलब आवाज से मतलब मेरे को पता है आपका आवाज अनुपम मित्तल है, तो अच्छा, वैसे बट उस तरह से, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं देख पा, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते थे कि तेरा लेफ्ट आई छोटा क्यों है। खराब तो लगता था, टीवी नहीं देख पाना, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल नहीं पाना, झूठ बोल के या किसी तरह काम चला के मैं कर रहा था अपना लाइफ मैनेज। बट एक पॉइंट आया, उसके बाद आप नहीं बोल सकते हो झूठ। तो मेरा फिलॉसफी वही है कि यार सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत के अलावा। मेरे भाई को भी यही कंडीशन है। विनीत ही था वो जिसने मुझे सब कुछ ऐसा सिखाया कि मैं वो कर सका। तो इम्पैक्ट आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो एक बड़े भाई का। मैंने जो भी कुछ अचीव किया वो सब कुछ और सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही वजह से हुआ है। Inbox unread. Atypical unread. डिसेबल्ड हो नॉन डिसेबल्ड हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप मेहनती हो ना तो आप आगे निकलोगे। मैं और मेरा भाई दोनों एक्चुअली ब्लाइंड है और हम लोग दोनों पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे हैं। एंड हमारे पास लाइक 3 बेहतरीन टीचर्स थे बैंगलोर से जिन्होंने हमें फ्री में कैट के लिए पढ़ना सिखाया और फिर हम दोनों ने IIM बैंगलोर क्रैक किया। और मेरे और उसकी जर्नी काफी सिमिलर है, एट द सेम टाइम ऑपोजिट है। ही इज अ फाइनेंस विजार्ड, खुद की इन्वेस्टमेंट बैंक चलाता है। ओह वाओ। और मोर देन $500 मिलियन सिंगल हैंडेडली रेस कर चुका है। वाओ। नाम क्या है उनका? उसका नाम अनुज सरायवाला है, फर्म का नाम इल्यूमिनेट कैपिटल है। हाँ मैं जानता हूँ अनुज सर। वो एक लोन रेंजर की तरह माने जाते हैं एंड ही इज अ बिग टाइम शार्प शूटर। इज दैट राइट? यस। कमाल और गजब की बात ये नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, कमाल की बात ये है कि आप में इतना मतलब पॉजिटिविटी है जो बहुत कम देखने को मिलती है। कैसे आई है पॉजिटिविटी? पहले वुमेन को या तो आप मोर ह्यूमन मानते थे कि देवी, शक्ति, दुर्गा, नारी, बट उनका जब रेस्पेक्ट आता था वो नहीं करेंगे। सेम वे विद डिसेबिलिटी, राइट? या तो आप उनको ज्यादा ह्यूमन मांगेंगे कि मैं और अनुज के पास 6 सेंस है, एक्स्ट्रा पावर है, भगवान ने शक्ति दी है। बट मेरे को लगता है जो ट्रू चेंज सोसाइटी में आएगा वो ना तो डिसेबल लोग को इंस्पिरेशन या स्पेशली एबल्ड बोलने से आएगा, ना तो लेस ह्यूमन या बेचारा ये लोग कुछ नहीं कर सकते से आएगा। अगर हम किसी भी इंसान को, जो कोई भी मार्जिनलाइज सेगमेंट का, अगर हम उसको इंसान की तरह ही रहने देना तो बहुत कुछ समाज में बदल सकता है। टोटली बहुत बड़ी बात। वेरी वेल सेड, ब्यूटीफुल। Yes.